रसूल है, तू मेरा अल्लाह मौला वली तू रसूल। इंडियन म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री अपने लोगों का खुदा से मुतालिक कैसे ब्रेन वॉश करा के इनसे कुफर करवा रही है। अपने हर तौहीन आमेज़ गाने के अंदर ये रब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनके हिंदू अकीदे के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि मुसलमान अल्लाह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा खुदा का लफ्ज़ जो कि ईरानी मुसलमान और क्रिश्चियंस अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये बताता है कि ये सब कुछ जानबूझकर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए और इनसे कुफर और शिर्क करवाने के लिए एक प्लान के तहत किया जा रहा है। बॉलीवुड में क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाने के बाद ये अपने गानों के अंदर ऐसे बाहयात और कुफरी गाने शामिल कर रहे हैं, जिनकी लिरिक के अंदर खुलम खुला शिर्क की न सिर्फ दावत दी जा रही है, बल्कि खुलम खुला इस ज़ात का मजाक बनाया जा रहा है और अल्लाह की ज़ात के मुतालिक बेहुदा और बेतुक की बातें, इंडायरेक्ट इसकी बातें मुतासिक करके अल्लाह की पनाह। आप भी इन्हें सुनकर अपने कानों को हाथ लगा लेंगे कि अब तक आप भी इन गानों की लिरिक को गौर किए बगैर और इन्हें समझे बगैर बार बार सुनते रहे। बदकिस्मती से ये सिर्फ हिंदू सिंगर ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी और मुस्लिम सिंगर्स भी इस कैटेगरी में शामिल है, और बल्कि सिर्फ पैसे और शोहरत को ही अपनी तरजीहात बनाकर वो ही अल्फाज दोहरा दिए जो कि इनको डायरेक्टर ने बोलने के लिए कह दिया। अल्लाह की तो सिफत ही यही है कि इसकी कोई औलाद नहीं और इंसान की तरह जिस्म नहीं, इसे मौत, दर्द, तकलीफ जैसी कुछ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि ये सब के सब क्रिएशन के लिए है जो कि उसके मातहत और उसके गुलाम है। ये सब तकलीफ़ें इंसानों की मादी जिस्म में महसूस होती है, अल्लाह की ज़ात के सामने इन सब का कोई वजूद नहीं। और अगर ये अल्लाह की ज़ात पर भी असर अंदाज हो जैसे इंसानों पर, तो वो अल्लाह कैसे हुआ? अगर ये चीज़ शिर्क नहीं है तो और शिर्क कहते किसे है? और वही अल्फाज बार बार हर गाना बदल कर आपको सुनने को मिलता है। अब आप इस लिरिक को सुनिए। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। अब सवाल यह है कि ये लोग जानबूझकर क्यों करते हैं। इसका जवाब बिल्कुल सादा है कि मुसलमानों से जंग की हालात के अंदर है। ये जंग हथियारों वाली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वार है, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों के लिए बदतरीन गुनाह शिर्क है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। और आज का इंसान इतना कम अक्ल है कि बिना कुछ सोचे और समझे बगैर सुनता भी है और गुनगुनाता भी है। ख़ास तौर पे आज के मुसलमान इस बात पर गौर व फिक्र करते ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हिंदू लोग अपने खुदा यानी भगवान और राम का अल्फाज अपने गानों के अंदर क्यों इस्तेमाल नहीं करते? अगर अपना ईमान बचाना है तो इन गानों का बायकॉट करें, क्योंकि व्यूवरशिप की आमदनी इनको मज़ीद गाने और शिर्क फैलाने के लिए पैसा फराहम करती है। आइए इन काफिरों को अल्लाह का असल तारुफ करवाते हैं। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूं अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। भला अल्लाह बेहतर है या वो जिनको ये उसका शरीक बनाते हैं? ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है? ये लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की शान उससे बुलंद है। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे गाने सुनने से हिफाजत फरमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।